आप सभी नूरे रतन, दिल तख्त नशीन सभी भाई बहनों को और सभी बहनों को मिलकर के बहुत ही खुशी हो रही है। खास करके वर्तमान समय परिस्थिति, प्रकृति और दुनिया की हालातें जो हम अभी देख रहे हैं, उस सभी परिस्थितियों से पार होते होते आवश्यकता है परिवर्तन की। और उस परिवर्तन के लिए प्यारे बाप दादा ने हम सभी को याद दिला दिया 14 साल की उस भट्ठी को, जबकि बाबा ने उस समय सभी को यज्ञ की शुरुआत में तपस्या के बल से शक्तिशाली बना दिया। आज उसी हालत से हम गुजर रहे हैं, जो कि अपना समय ज्यादातर यहाँ ही माना अपने अपने स्थान पर रहना है, ज्यादा बाहर नहीं निकलना है। और उसी टाइम यह संगम युग का एक ऐसा वैल्यूएबल समय हमारे पास अभी है, जिस समय का हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। और खास करके यही है समय की पुकार, तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? अभी समय के प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अपने एक एक संकल्प पर, अपनी मनसा पर पूर्णतः अटेंशन। आदरणीय हमारी परम श्रद्धेय जानकी दादी हमेशा कहते थे, अपनी अगर उन्नति चाहते हो, अगर मुझे बाप समान बनना है, तो पहरेदारों को हमेशा अपने साथ रखो। वो दो पहरेदार कौन से? एक वो है अटेंशन का पहरा, निरंतर सुबह से लेकर रात तक अपने एक एक संकल्पों के ऊपर अटेंशन, एक एक कर्म के ऊपर अटेंशन। और उसी अटेंशन के साथ साथ चेकिंग का पहरा भी साथ में हो। चेक करते जाओ, चेंज करते जाओ। अगर व्यर्थ संकल्प रूपी कोई भी बातें मेरे चित्त में आ गई, मेरे मन में आ गई, तुरंत उसको चेंज कर दो। और चेंज करके अपने आप को उसी और सकारात्मक संकल्पों के अंदर निरंतर रख दो। तो सबसे पहले तो जब पुरुषार्थ की बात आती है, तीव्र पुरुषार्थ के लिए 4 बातें जरूरी है। वो 4 बातें कौन सी? पहला वो ही प्रतिज्ञा। अगर मुझे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, अगर मुझे मेरे बाबा की आशा को पूर्ण कर, मुझे समय के प्रमाण संपूर्ण और संपन्न स्थिति को प्राप्त कर कर्मातीत बनना है, सबसे पहले अपने आप से, खुद से प्रतिज्ञा करो।
ये प्रतिज्ञा का कंगन पहले मुझे अपने आप से बांधना पड़ेगा। दूसरा, प्रतिज्ञा के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर उसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा प्लान बनाओ जो प्लान, तीसरा, हमारे जीवन के अंदर, हमारी आंतरिक स्थिति के अंदर परिवर्तन लाता जाए। और परिवर्तन के साथ चौथा वो है चेकिंग। अगर ये 4 बातें हम सदा ही अपने साथ रखेंगे, हमारा पुरुषार्थ तीव्रता के तरफ आगे बढ़ता जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, एक बात अपने ऊपर सदा ही अटेंशन में रखे। अभी का जो समय चल रहा है, अगर मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, मेरी एक घड़ी भी वेस्ट ना। टाइम हमारा जितना सफल हो उतना मुझे हर घड़ी को सफल करना है। और आज के दिन पर मैंने जो पुरुषार्थ किया, आंतरिक स्थिति में मैंने जो प्रगति की, दूसरे दिन चाहिए मेरा पुरुषार्थ। एक दिन के बाद का दूसरा दिन मेरा अप हो, मेरा डाउन ना। हर रोज थोड़ा थोड़ा आंतरिक स्थिति में पावरफुल बनाता जाऊं। एक दिन आएगा जो जिस लक्ष्य को रख करके हम चल रहे हैं, उस लक्ष्य को जरूर पूरा कर सकेंगे। शुरुआत करेंगे पुरुषार्थ की हमारे आदि समय से, जो कि हम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। शक्तिशाली बनाओ, जो सारा दिन हमारा शक्तिशाली बीते। और अमृत वेला शक्तिशाली तब होगा जब हमारे सारे दिन की दिनचर्या पर पूरा पूरा अटेंशन रहेगा। हर कर्म मेरा श्रीमत के प्रमाण, हर बोल मेरा बाबा की श्रीमत के अनुसार, हर संकल्प मेरे श्रीमत की मर्यादा के अंदर, तब जाके मेरा सुबह का अमृत वेला पावरफुल हो सकेगा। और उसके लिए बाबा ने वो सहज बात एक बताई थी मुरली के अंदर, बच्चे, अगर अमृत वेले आपको बाबा से मिलन की अनुभूति करनी है, तो पहले स्वयं को बिंदु रूप में या फरिश्ता स्वरूप में स्थित करो। जब खुद को बिंदु स्वरूप में स्थित करेंगे, तब जाके बाबा से उसी बिंदु रूप से मिलन मना सकेंगे। अमृत वेले के लिए तो बहुत सारी बातें हमारे सामने है। तो लक्ष्य रखना है, मुझे मेरा अमृत वेला कैसे भी करके बिना जुटका, बिना घुटका पावरफुल करना।
उसके साथ ये जो दूसरा हमारा फाउंडेशन साथ साथ है वो है प्यारे बाबा की मुरली। यह मुरली हमारा जीवन, यह मुरली मेरा प्राण, यह मुरली मेरा श्वास है। इतना महत्व दे करके अगर हम बाबा की मुरली सुनेंगे या पढ़ेंगे, जीवन में तुरंत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक प्रैक्टिस आप सभी भी करना, बहुत अच्छा लगेगा। जब मुरली आप सुनते हो या पढ़ते हो, उसी समय मुरली को इतना गहराई से सुनो, इतना ध्यान से सुनो, और हर मुरली के अंदर बाबा ने 5 स्वरूप को स्पष्ट किया है। चाहे हमारा पूज्य स्वरूप हो, चाहे हमारा देवताई स्वरूप हो, चाहे हमारा अलौकिक ब्राह्मण जीवन हो, चाहे अनादि स्वरूप, चाहे फरिश्ता स्वरूप, हर मुरली के अंदर यह 5 ही स्वरूप बाबा स्पष्ट करते हैं। और उसी स्वरूप में अगर उसी टाइम आप स्थित हो जाएंगे, बाबा की डायरेक्ट पावर आ जाएगी। मुरली पर पूरा ध्यान। तीसरा, तीव्र पुरुषार्थ के अंदर सदा याद रखें, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाप ने जो कहा है वो हमें करना है। कदम पर कदम रख करके चलना है, फॉलो फादर करना है। और शिव बाप ने जो कहा है वो भी मुझे करना है। ब्रह्मा बाप ने किया वो करना है, शिव बाबा ने जो कहा वो भी मुझे करना है। तब जाके मेरे पुरुषार्थ की गति में शक्ति आएगी। आप सभी जानते हैं, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा जो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, क्या क्या बाबा ने पुरुषार्थ में नहीं किया है, सब कुछ किया। आप सबको भी मालूम है बाबा के अंदर क्या क्या था। उसको फॉलो करने के लिए सहजता से बाबा के जीवन की हर धारणाओं को अपने जीवन में लाने के लिए एक प्रैक्टिकल बात आज आपको सुनाना चाहती हूँ। सभी करना, आज से करते भी होंगे, लेकिन हर रोज अगर मुझे फॉलो फादर करना है, सारे दिन में एक बार, चाहे सवेरे चाहे नुमा शाम, कोई भी एक टाइम, जिस भूमि पर ब्रह्मा बाबा ने संपन्नता को प्राप्त किया, जिस भूमि पर ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, उस भूमि पर एक बार जरूर जाना है। 4 धाम की यात्रा, जहां पर मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी तीव्र तपस्या की, जो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किए। तो सारे दिन में, सुबह में या कभी भी एक बार जरूर 4 धाम की यात्रा करनी है मुझे। शांति स्तंभ पर जाकर के शक्ति ले लो। हिस्ट्री हॉल में जाकर के
हमारे सारे व्यर्थ को समाप्त कर दो। जहां पर आप सभी ने देखा होगा और जिसने नहीं देखा है, जब आप जाएंगे तब जरूर देखना, चारों ही तरफ पूर्वज आत्माओं की फोटो है। सारे पूर्वज वहां पर जैसे चैतन्य स्वरूप में हमें वरदान दे रहे हैं। सभी से वरदान ले लो। फिर जाओ बाबा की झोपड़ी में, यहाँ पर बाबा से इतना समीपता का अनुभव करो। हमारी सारी जीवन की बातें बाबा को सुना दो और बाबा के कमरे में बाप समान बनने का बाबा से वरदान ले लो। चारों ही धाम की यात्रा करते करते कहीं पर अनुभव करो बाबा का हाथ मेरे हाथ में है, जिसे बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कहीं पर अनुभव करो जिसे बाबा मुझे दृष्टि से, शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। कहीं पर मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रख करके वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव। और कहीं पर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके, मैं तेरा साथी हूँ, भगवान आपका साथी है, वो याद करा रहे हैं। तो आप अनुभव करना, एक बार की कोई 4 धाम की यात्रा दिन में हमें फॉलो फादर करने की एक नेचुरल पावर दे देंगे। हमें अनुभव होगा बाबा मेरे साथ है, बाबा पास है। जहां बाबा के साथ का अनुभव, वहां शक्ति का अनुभव होगा। जहां बाबा मेरे पास है, बाबा की असीम प्यार की अनुभूति होगी। और साथ और पास रखते हुए हम सहज रीति से अपनी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। उसके साथ साथ अंतिम समय की घड़ियां हमको सामने दिखाई देती है, लेकिन अंतिम समय की घड़ी को, उस अंतिम समय को हमें खास करके उसका इंतजार नहीं करना है। कब समय का एंड होगा, कब विनाश होगा, नहीं, लेकिन हमारी अंतिम स्थिति बनाने की जी जान से विश्व नाखूनों का जोर लगा करके हम तैयारियां शुरू कर दी। कैसे भी करके मुझे मेरी अंतिम संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त करना ही है और मेरे प्यारे बाबा की आशा को मुझे पूर्ण करना है। उसके लिए जो बाबा ने शुरुआत में सभी बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराया था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम सभी को भी इस देह से, देह के भान से, दैहिक दुनिया से, वस्तु पदार्थ से
अगर वैराग्य लाना है, अंतिम स्थिति को प्राप्त करना है, तो यह आत्मिक स्थिति का अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने संकल्प किया मैं आत्मा हूं, तो यहाँ पर ज्योति का प्रकाश प्रकट हो जाता है। और जैसे यहाँ आत्मिक स्मृति का दीपक प्रज्वलित होगा, हमारे अंदर का अंधियारा समाप्त होता जाएगा। जैसे नहीं कहते हैं ना, कोई एक मकान है और लंबे समय तक उसमें प्रकाश नहीं करते, लाइट नहीं करते, अंधेरा ही अंधेरा, तो क्या होगा? कहा जाता है ज्यादातर अंधेरा वो एक भूतों का डेरा बन जाता है। ठीक उसी अनुसार हमें भी अपने आत्मिक स्वरूप की ज्योत को जगा करके रखना है। सारे दिन में बीच बीच में अपने आप को याद कराओ, मैं कौन? मैं श्रेष्ठ आत्मा। मैं कौन? मैं भगवान की नूरे रतन। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान की मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। यह ज्योति जैसे ही जगती जाएंगी, हमारे अंदर के सूक्ष्म मोटे मोटे विकारों को तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म जो विकार है, कहीं पर ईर्ष्या, कहीं पर द्वेष, कहीं पर नफरत की भावना, कहीं पर मान अपमान की फीलिंग आ जाती है, कहीं पर उदासीनता आ जाती है, तो कहीं निराशा आ जाती है। ये सारी छोटी छोटी बातों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये जो हमारे अंदर का सूक्ष्म, जिसको रावण कहेंगे, आज के दशहरे के दिन सच्ची सच्ची विजयादशमी मनाए। जो सूक्ष्म कमजोरियां मेरे मन को उदास कर देते हैं, जो मूंज में ला करके मौज को खत्म कर देते हैं, जो प्रश्न में ला करके प्रश्न चित्त को, प्रसन्नता को नष्ट कर देने वाली छोटी छोटी बातें, उसको आज खत्म करने का दृढ़ संकल्प ले लें। जहां दृढ़ता है, जहां एक हिम्मत का कदम, हजारों मदद बाबा की हमें मिल जाएगी। अंदर से उसको दहन कर दो, दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। यह अंतिम स्थिति की सारी तैयारियां। और जैसे जैसे हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, हमारे जीवन से व्यर्थ समाप्त, व्यक्त भाव नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही व्यर्थ और व्यक्त भाव से हम परे हो जाएंगे, हमारी स्थिति धीरे धीरे उपराम होती जाएगी, उपराम होती जाएंगी। हमें दिल में यह इच्छा जागृत होंगी, थोड़ी देर के लिए अभी मुझे एकांत चाहिए, एकांत में चले जाओ। मैं तो हमेशा सभी को ये बताती हूँ, सारे दिन की दिनचर्या में थोड़ा समय अपने आप को एकांत में डाल, चले जाओ एकांत में, जहां कोई नहीं, मैं
और मेरा बाबा, बस। इस अंतर्मुखता की गुफा में जितना जितना जाएंगे हमारी तपस्या शक्तिशाली होती जाएंगी। एक के अंत में खो जाना है। और साथ साथ हमें यह भी अटेंशन रखना है कि जितना उपराम होते जाएंगे उतना साक्षी होते जाएंगे। साक्षी दृष्टा होना समय के प्रमाण बहुत ही आवश्यकता है। हर बात में साक्षी, हर परिस्थिति में साक्षी अपने आप को बनाना पड़ेगा। बाबा की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक गहरी बात बता दी थी। वो थी कि बच्चे, साक्षी दृष्टा बनना है तो याद रखो, रास्ता कभी आगे बढ़ता नहीं है, रास्ते पर चलने वाला आगे बढ़ता है। सुना सभी ने? रास्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा, रास्ते पर चलने वाला आगे बढ़ेगा। हम सभी वो राही है जो हमें मंजिल तक पहुंचना है। रास्ते में आने वाली अनेक परिस्थिति, अनेक बातें, अनेक ऐसी आत्माएं जो रुकावट डालेंगी, वो एक रास्ता है समझो। लेकिन मैं तो रास्ते पर चलने वाली शक्तिशाली आत्मा, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, मुझे कोई टोक भी नहीं सकता। मुझे न किसी का आकर्षण हो सकता है, न किसी से वैर जेर दुश्मनी हो सकती है। ये स्थिति मुझे बनानी है। लेकिन जितना उपराम होते जाएंगे ये स्थिति होती जाएंगी। बाबा ने यह भी कहा था कि बच्चे, साइड सीन कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। साइड सीन को पार करने वाला आगे बढ़ जाएगा। सीन सीनरिया तो कई सारी यात्रा में आती है। आस पास हम देखते हैं, वो वहां की वहां ही रह जाती है। हमें आगे बढ़ना है, उसके अंदर खो नहीं जाना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसके लगाव में नहीं आना है। हमें बस एक ही मंजिल दिखाई दे, मेरा बाबा, मेरा घर, मेरी राजधानी। और फिर एक बात आपको बता दूं, तीव्र पुरुषार्थ के अंदर अपने आप को निर्विघ्न बनाना है। सब चाहते हैं ना, आप सभी भी चाहते हैं मैं निर्विघ्न बनूं, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए। निर्विघ्न भी बनना है, माया जित भी बनना है। कई प्रकार की माया के रूप और स्वरूप हम सभी अनुभव कर रहे हैं। कहीं पर सूक्ष्म स्वरूप आते हैं, कहीं पर मोटे स्वरूप भी आते हैं। लेकिन मैं विजयी आत्मा, विजयी थी, विजयी हूं और सदा सदा के लिए विजयी मुझे बनना है। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा, तो मुझे माया जीत बनना है, निर्विघ्न बनना है। हमेशा दो बातें याद रखो। एक वो है उठते ही और सारे दिन में बीच बीच में अपने आप को स्मृति से समर्थी में लाओ। और वो स्मृति पहली है, मैं ज्योति
बिंदु श्रेष्ठ आत्मा हूं। खो जाओ उसी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्वरूप में। और साथ साथ एक बाबा ही मेरा साथी है, एक बाबा ही मेरा संसार है। और जहां पर एक मेरा बाबा है, सुनो ध्यान से, एक मेरा बाबा है, वहां पर हजारों माया के रूप समाप्त हो जाएंगे, ये पक्का है। इसीलिए बाबा ने कहा था, आप सबको याद होगा बच्चे, मुझे यूज करना सीखो, बुला लो मुझे जब जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बातें आती है, छोटा बड़ा विघ्न आता है। बच्चों ने दिल से पुकारा और बाबा दौड़ा दौड़ा न आए, वो हो नहीं सकता है। ओ मेरे प्यारे बाबा, आ जाओ मेरे पास। जैसे ही बाप को पुकारा और वो बाबा अपनी सर्व शक्तियों के साथ हमारे पास आ जाता है और हमें उस बातों से, उस विघ्नों से, उस परिस्थितियों से पार करने की एक शक्ति दे देता है। और इसीलिए बाबा ने कहा है बच्चे, सारे बोझ मुझे अर्पित कर, आप हल्के हो जाओ। तब मुझे बड़ी दादी की एक बात याद आती है। एक बार बड़ी दादी को किसी ने प्रश्न पूछा, दादी आप तो विश्व प्रशासिका, इतना सारा कारोबार आप संभालते हो, लेकिन हमने आपको देखा, आपके चेहरे पर कभी भी न थकावट की रेखा, न टेंशन की रेखा, आपका चेहरा सदा ही हल्का और मुस्कुराता हुआ रहता है और आपके पास आने वाले भी लाइट हो जाते हैं। दादी इसका कारण क्या है? सुना? तो दादी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यारा सा जवाब दिया, जो हम सभी को भी अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल लाना है। और वो जवाब था दादी का, जब जब मैं सुबह में मैं उठती हूँ, मेरी आंख खुलती है, आंख खुलते ही मैं बाबा को सामने देखती हूँ। जैसे बाबा अपनी सर्व शक्तियों के साथ मेरे सामने है। और उसी समय बाबा से प्यार से दृष्टि लेते लेते मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं तेरी कठपुतली। क्या कहा दादी ने? बाबा मैं तेरी कठपुतली, मेरी दौड़ तेरे हाथ में। आज सारा दिन तेरे को जैसे चलाना है, जैसे कराना है, जैसे नचाना है, मेरी दौड़ तेरे हाथ। तुझे सब कुछ मुझे कराना है, मैं नहीं करूंगी, आप कराओ मैं करूंगी। इसीलिए
इतने व्यस्त कारोबार में से भी मैं एकदम हल्की रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, कराने वाला, चलाने वाला तो वो है। हमें भी यह प्रैक्टिकल करना है। अगर करेंगे, हमारा जीवन एकदम हल्का महसूस होगा, जैसे कि हम लाइट 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 है। मैं लाइट तो मेरे आसपास के सभी लाइट। मैं थोड़ा सा भारी, मेरे आसपास का वातावरण भी भारी, मेरे आसपास की आत्माएं भी भारी। मैं हल्की रहूं, घर परिवार में भी मैं जितना आप सभी हल्के रहेंगे, घर का वातावरण भी खुशनुमा और हल्का रहेगा। और इसीलिए हम सभी को यह बात खास अपने जीवन को बोझ मुक्त बनाने, निर्विघ्न बनाने के लिए, बाबा आप मेरे साथी, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मेरी दूर आपके हाथ में। और दादी ने दूसरा जवाब भी बहुत प्यारा सा दिया। कहा, मैं मेरे दोनों कंधे पर बाबा को बिठा देती हूँ। तेरे को करना है, तू जो कर वो तेरे को करना है। मेरी बाहों में तेरे को ताकत देनी है, मेरी आत्मा में भी तेरे को ताकत देनी है। और एक बात आप और भी प्रयोग कर सकते हो। कभी कभी योग में रमणीकता लाने के लिए, जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए, या तो शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा को कहो, बाबा मैं तेरी पतंग, पतंग जो उड़ाते हैं ना, और मेरी पतंग की डोर तेरे हाथ। और जैसे आप फील करो कि डोर बाबा के हाथ में, और बाबा कहते जाओ पतंग, जाओ मेरे बच्चे, आप परम धाम जाकर के आओ। और बाबा मुझे उड़ा रहा है और मैं पतंग बन करके परम धाम में पहुंच गया, पहुंच गई। फिर बाबा लाते हैं सूक्ष्म वतन में। ऐसे रमणीक भावों से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, गंभीरता के साथ जीवन में रमता योगी बन करके करेंगे, तो मेरी याद को देख करके परम धाम में बाबा भी झूमेगा, खुश होगा। और वो झूमते हुए बाप को देख करके हम भी यहाँ झूमेंगे, नाचते रहेंगे, खुशियों में खगियां मारते रहेंगे। यही पुरुषार्थ, सहज भाव से लेकिन तीव्रता से, अटेंशन के साथ हमें पुरुषार्थ करना है। और साथ साथ अगर मुझे कर्मातीत बनना है, मेरी 63 जन्मों के विघ्नों को नष्ट करना है, बोझ से मुक्त रहना है, कर्म योग से कर्मातीत की यात्रा को हमें करना पड़ेगा। मेरा एक भी कर्म अभी के वर्तमान समय में, एक भी हमारा कर्म बाबा की याद के बिना ना हो। गहरी बात है। चाहे वो कर्म श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ करो, वो भी कर्म योग हो जाता है। मैं आत्मा यह कर्म कर रही हूँ, मैं महान आत्मा यह कार्य कर रही हूँ। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ कर्म करो, वो भी एक कर्म योग हो जाता है। श्रेष्ठ और
शक्तिशाली स्वमान की स्मृति के साथ भी किया हुआ कर्म भी योग हो जाता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अभी जा रही हूँ कर्म करने के लिए। मैं विजयी आत्मा अभी यह कार्य कर रही हूँ। कोई भी स्वमान को साथ रख करके किया हुआ कर्म भी योग बन जाता है। और साथ साथ बाबा को भी साथ आप रख सकते हो। चलो बाबा हमारे साथ घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, चलो बाबा भोजन के लिए, चलो बाबा अभी हम योग करने के लिए जा रहे हैं, योग में बैठने के लिए जा रहे। हर कर्म में बाबा को बुला, हर संबंध से बाबा के साथ की अनुभूति करो। देखो हमारा कर्म योग सहज भी होगा और सरलता के साथ भी कर सकेंगे। भारीपन नहीं रखना है। पुरुषार्थ में कभी भी भारीपन नहीं, एकदम लाइट रूप से हमें पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। और इसका एक मिसाल आपको दे देती हूँ मम्मा का। मातेश्वरी मम्मा ने अंत तक सेवा को या कर्म को नहीं छोड़ा। जब मम्मा की अंतिम घड़ी थी तब जाकर के ये सारा समय चल रहा था, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा मम्मा आपके हाथों से बच्चों को अंगूर खिलाओ। ताकत नहीं थी मम्मा के अंदर, फिर भी एक बल, एक भरोसा, अंत तक कर्म योग करते करते मम्मा संपूर्ण बन गई। मम्मा आई उसी दिन 24 जून को। मम्मा ने व्यक्त से अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। उसी दिन मम्मा आई अपने हाथों से। हाथ भी मम्मा अपनी रीति से ऐसे नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी बाबा ने धीरे धीरे से एक एक बच्चों को मम्मा ने बहुत प्यार से अंगूर दिया। कहने का भाव अंत तक कर्म से हमें वियोग नहीं करना है, लेकिन कर्म में योग को साथ साथ रखना है, तो जाकर के कर्मातीत सहज भाव से बन सकेंगे। यह खास अटेंशन। मेरा एक भी कर्म बाबा की याद के बिना ना हो, बाबा की श्रेष्ठ स्मृतियों के बिना ना हो, स्वमान के बिना ना। तो कर्म योग भी एक तीव्र पुरुषार्थ में आ जाता है। समय की पुकार और साथ साथ हम सभी को अभी उड़ना है, चलना नहीं। चलने का समय चला गया, दौड़ने का समय भी चला जाएगा। अभी हम सभी को उड़ने का पुरुषार्थ करना है, उड़ता पंछी बनना है। और उड़ता पंछी बनकर के अपने परम धाम घोंसले में हम सभी को जाना है। परम धाम हमारा घोंसला है, लेकिन वहां पर जाने के लिए, उड़ता पंछी बनने के लिए दो बातों से हमें अपने आप को मुक्त रखना पड़ेगा। वो है डाल और दूसरा है जाल। अगर डाल कौन सी जो हमें पकड़ के रखती है, उड़ने नहीं देती, वो है हमारे आस पास के या दूर के कोई भी आत्मा वो अपने
बोल के द्वारा मुझे डिस्टर्ब करती है, अपने व्यवहार के द्वारा मुझे परेशान करती है, अपने कर्म के द्वारा मुझे टेंशन में लाती है। तो वो है डाल। अगर मैंने किसी आत्मा के बोल या व्यवहार से डिस्टर्ब हुई मेरी स्थिति, समझ लो मैंने उस डाल को पकड़ लिया। मैं कभी भी उड़ नहीं सकूंगा, उड़ नहीं सकूंगा। और दूसरा है जाल। जीवन में आने वाली कई बातें, कई परिस्थितियां, कई प्रकार की समस्याएं या विघ्न आया, जैसे ही मेरे सामने आया और यहाँ मेरे मन के अंदर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों की जाल को बुनना मैंने शुरू कर दिया। ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये किस लिए आया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे पास ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसा सब कुछ क्यों फेस करना पड़ता है। ऐसे कई प्रकार के ऐसे वैसे कैसे कई प्रश्न की जाल संकल्पों के द्वारा हम बुनना शुरू कर देते हैं। तो भाइयों बहनों, उस जाल में ही हम फंस जाते हैं, तो उड़ नहीं सकेंगे, कभी भी उड़ता पंछी नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें उड़ता पंछी बनना है तो क्या करेंगे? डाल को भी छोड़ना पड़ेगा और जाल से भी मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे होंगे? अगर मुझे डाल से मुक्त होना है तो जिस आत्मा के तरफ से ऐसे बोल आए जो मुझे एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं, व्यवहार ऐसा करता है जो मुझे लगता है हम यहाँ से भाग जाए, क्यों मेरे साथ मैं इतना अच्छा व्यवहार करता, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। लेकिन अगर मुझे उस डाल से मुक्त होना है तो सदा समझो कि यह आत्मा जिसके द्वारा मुझे जो डिस्टरबेंस होता है वो ना हो, डाल से मुक्त है, उसके लिए यह संकल्प करना पड़ेगा, यह आत्मा ड्रामा के अंदर मुझे आगे बढ़ाने वाली है, ये आगे बढ़ाने के लिए आई है, ये विशेष आत्मा है जो मुझे आगे बढ़ाने का उसका पार्ट है। इतना उस आत्मा के प्रति कोई संकल्प विकल्प ना करके शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन उस आत्मा को देते जाओ, देते जाओ। और उसके लिए उस आत्मा को हमें दिल से माफ करना पड़ेगा, तब ये होगा। और जब दिल से हम उनको माफ करेंगे, हमारा मन रूपी दर्पण वो साफ हो जाएगा और उस साफ दर्पण के अंदर मेरा बाबा मुझे स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। बाबा की याद मुझे निरंतर आती रहेगी। लेकिन मुझे हर आत्मा को जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है उसको दिल से माफ करना है या मुझे माफी मांगना है और उसके प्रति सद्भावना के वाइब्रेशन सिवाय कोई विचार मुझे नहीं करना है। तब जाकर के डाल से मैं मुक्त हो सकूंगी
और दूसरा, झाल से मुझे मुक्त होना है। झाल माना परिस्थिति रूपी झाल, जिससे मुझे संकल्प से हम उनको बुनते जाते हैं। हमेशा झाल से मुक्त रहने के लिए सोचो, श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प करो कि यह परिस्थिति मुझे परिपक्व बनाने के लिए मेरे सामने आई है, मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे सामने आई है। और तीसरा, बहुत गहरी बात, यह मुझे विघ्नों से मुक्त रहने की ट्रेनिंग दे करके 21 जन्मों के लिए निर्विघ्न राज्य चलाने की ताकत देने के लिए आई। तब जाकर के ये सारे संकल्पों से हम परे होते जाएंगे और झाल डाल से मुक्त होकर के उड़ता पंछी बनकर हम अपने घर वापस लौट जाएंगे। और अंत में तीव्र पुरुषार्थ के अंदर एक बात सदा याद रखो, हर रोज बाबा को एक बार सुबह में कह दो, बाबा यह तन है ना, देह है, यह मेरी नहीं, यह आपकी अमानत है और इस अमानत में जरा भी खयानत में नहीं डालूंगी। और उसके लिए हमें खास अटेंशन रखना पड़ेगा सारे दिन में। इस आंखों से, इस दृष्टि से मुझे रूप को नहीं देखना है, मुझे रूह को देखना है। समझा? रूह को देखना, जिस पर मेरी नजर जाए यह विशेष आत्मा, यह महान आत्मा, यह श्रेष्ठ आत्मा, यह शक्तिशाली आत्मा। जैसे जैसे हम रूह को देखते जाएंगे वो ताकत मेरे अंदर आती जाएगी। और ये मेरा जो मुख है, ये बाबा की ये सारी अमानत है। इस मुख से हर आत्मा के प्रति शुभ, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बोल ही निकले। व्यर्थ और साधारण अभी समाप्त हो जाना चाहिए। ना निंदा के बोल, न ग्लानि के बोल, बहुत दूर की मोटी मोटी बातें, उनसे अभी मुझे संपूर्ण मुक्त हो जाना है। यह काम उसके लिए व्यर्थ और साधारण बातों के लिए मेरे कान हमेशा समाप्त बंद है। ऐसे यह देही अमानत बाबा की, तो इस हाथों से जो कर्म करते हूँ उस कर्म में भी बाबा की याद, मेरे एक एक कदम में बाबा बाबा और बाबा। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। एक बार आप सभी भी बहुत प्यार से, जहां भी जिस स्थान पर अपने अपने स्थान पर बैठे हो, दिल से बाबा का आह्वान करके अपने स्थान को ऐसा शक्तिशाली बना दो, अपने घर के वातावरण को इतना पावरफुल बना दो, जो लास्ट में बाबा ने कहा घर घर सेंटर बनेगा, शक्तिशाली सेवा स्थान बनेगा और हर आत्माएं आपके पास आएंगी शांति की, शक्ति की अंजलि लेने। तो हर रोज दिन में कम से कम 1-2 बार प्यारे बाप दादा का आह्वान अपने घरों में जरूर करो और घर के वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए
हर रोज बाबा को धन्यवाद करो, बाबा से वरदान लो, और रात को जब सोने के लिए जाओ, सोने के टाइम हम सभी जानते हैं, सबसे पहले तो जो छोटा सा हमारा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल, उसको रखो, बाबा को अपने चार्ट को बताओ, बाबा को प्यार भरा एक पत्र लिखो, या तो बाबा से लिख नहीं सकते हो तो बाबा को बता दो सारे दिन का चार्ट, और 15 मिनट पावरफुल योग करके बाबा की साथ सोचो। इस प्रकार हमें अपने जीवन को तीव्र पुरुषार्थ में डाल करके आगे बढ़ते जाना है और बाप समान संपन्न स्थिति को प्राप्त करना है। ओम शांति।